नमस्कार दोस्तों, मैं बैजू कुमार। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव के पास। मैं उनसे जानूंगा कि सदन में जो अब तो चैनल के माध्यम से यह आम लोगों को जानकारी दे देना चाहते हैं कि जब कोई भी कमजोर वर्ग के लोग बड़ा से बड़ा काम करते हैं तो उनके नाम को धूमिल धूमिल करने में सवर्ण लोग पीछा नहीं रहते हैं। अब देखिए, अशोक सम्राट और सिकंदर राजा भी पूरा देश और दुनिया में उसकी हुकूमत की चर्चा होती थी। काश अभी उनकी चर्चा गायब है। और जब भी बड़े जाति के लोग साधारण काम भी करते हैं तो उनका नाम और इनकी प्रशंसा काफ़ी जोरों से देश दुनिया में होती है। अरे, हम तो कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर विनाशक नहीं बने हैं और न बनेंगे। ऐसा संविधान बनाए हैं जो देश और दुनिया को भी ऐसे संविधान को लागू करने की जरूरत है। भीमराव अंबेडकर सिर्फ नाम नहीं है, वह एक इतिहास है, वह एक संविधान है जिसको लागू करना भारत माता के लिए बहुत ही धार्मिक व उत्तरदायित्व फर्ज माना गया है। और भीमराव अंबेडकर के नीति सिद्धांत को यदि किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ठेस पहुंचाई जाती है तो यह देश और दुनिया के लिए कलंक और अभिशाप है। अभी विगत दिनों में जो चर्चा हो रही है कि भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लेकर के भगवान का नाम लो, तो मान लेना चाहिए कि संविधान यदि है तो कमजोर वर्ग के लोग पढ़ लिख करके शिक्षित बन के सड़क पर छाती तान के फैसला करने की बात करते हैं। एक बात जान लीजिए अमित शाह जी कि कमजोर लोगों की मेहनत से, दलितों की मेहनत से, गरीबों की मेहनत से हमारा भारत महान है। और एसी में बैठ के चम्मच से रसगुल्ला खाने वालों के करतूत से हमारे भारत में आप लोग जैसा बेईमान है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से यह याद करा देना चाहेंगे कि जब तक निर्दोष लोगों के फंसाने वाले पुलिस ऑफिसर को भी उचित सजा नहीं मिलती है तब तक इस देश में उचित इंसाफ होना बाकी है, बाकी है, बाकी है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी वीडियो देखे हैं। राहुल गांधी एक देश की बहुत बड़ी हैसियत है, जिधर भी चलते हैं काफिला उनके साथ चलती है। बीजेपी वाले सांसद उनके काफिला को घेरने की कोशिश किए और वो भी बूढ़े सांसद थे, दोनों हाथ फैला करके घेरने की कोशिश किए और काफिला सीधे रास्ते से जा रही थी। और किसी एन प्रकार कहीं धक्का लग गया और मिर्ची लग गई तो यह देश और दुनिया में जो कोलाहल हो रहा है यह देश के लिए शर्मनाक सी बात है। एक तो बताइए, सबसे पहली बात है कि राहुल गांधी अपने काफिला के साथ भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिरोध करने जा रहे थे, तो रोकने वाले वो कौन थे? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसके काफिला को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में यह है कि हम लोग विरोध कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी जगह से करते हैं और सही बात को डट के बोलिए और जो जहां है वहीं से बोलिए। भीमराव अंबेडकर का संविधान यदि है तो गरीबों का इतिहास अभी बाकी है, गरीबों को उचित इंसाफ नहीं मिला है। एक बात जान लीजिए, बीजेपी वाले लोग 100 में 85 शोषित है, अब बाकी भाग आपका है। तो आने वाले समय में यह अंग्रेजों के मुक्ति के लिए जो हम लोग आंदोलन लड़े थे, अंग्रेज तो चले गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब जाएगी? आगे आने वाले समय में इस तरह के कोलाहल वाली
यह जो नीति और सिद्धांत जो आप लोग ला रहे हैं, यह देश के लिए कलंक और अभिशाप है। बिहार में जो राजनीतिक हलचल है, ये कहा नहीं जाए। अरे नीतीश बाबू के करतूत से तो बिहार परेशान है। अभी देख लीजिए, आपके चैनल को एक बड़ी खुशखबरी या हम बताना चाहेंगे कि बताइए कि बड़ी चर्चा है कि गली गली में शोर है, अब बिहार में घूसखोरी बेजोर है। अभी सुपौल में एक मुखिया जी अपने सभी वार्ड सदस्य के साथ एक साथ इस्तीफा दे दिए। कारण काहे दे दिए मालूम है? वो स्पष्ट रूप से बोल दिए कि ब्लॉक के पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों को हर एक योजना में बहुतों प्रकार से कमीशन मांगा जा रहा है, लगभग 50% से ऊपर कमीशन मांगा जा रहा है। तो इस तरह का अत्याचार वो मुखिया जी बर्दाश्त नहीं किए, अतः अपनी पूरी टीम के साथ बर्खास्त कर दिए। तो नीतीश जी को तो शर्म होना चाहिए कि बिहार में भ्रष्टाचार है और खाली छुच्छे नीतीश सरकार है। तक जो सुशासन की सरकार बनी है, तो एक बात बताइए न कि इतने वर्षों के शासन में एक ठो सुई की फैक्ट्री लगाए हैं? देखिए, सरकारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई इतने प्रकार से गड़बड़ चल रही है, इतने प्रकार से खराब चल रही है कि उसमें सरकारी स्कूलों पढ़ लिख करके कोई भी बच्चा एक चपरासी की नौकरी का कंपटीशन। अभी अभी आपने सुना ललन जी को। तमाम इसी बने रहे हमारे चैनल RN न्यूज़ पे। मैं बैजू कुमार। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।